हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं जो विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हमारे, तो उनके लिए आपकी क्या फैसिलिटीज रहने वाली हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, आपके एमटीएस के एग्जाम्स में क्या क्या गाइडलाइंस उनको दी गई हैं, अगर उन्हें स्क्राइब की नीड है तो वो किस तरीके से स्क्राइब प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या वहाँ से एसएससी प्रोवाइड करवाएगा या आपको खुद स्क्राइब लेकर जाने हैं, या हवलदार में आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, हवलदार में आपकी सीट्स हैं या नहीं है, और हवलदार में आपको कोई एग्जाम्पशन मिलेगा वॉकिंग से, या आपकी हाइट मेजरमेंट वगैरह सब चीज़ें होती हैं, तो क्या वॉकिंग में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें जो भी आपकी हमारे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपके एमटीएस के नोटिफिकेशन में दी गई हैं, तो उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैम वॉकिंग में एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, स्क्राइब कैसे लेकर जाएं, ठीक है, सारी चीज़ें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके रहने वाले हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सिलेक्शन पेज सभी के टेलीग्राम ग्रुप हैं, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हमारा सबसे पहले साइड में मैं नोटिस में आपको दिखाती भी जाऊंगी। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कोई भी वैकेंसी आपकी आए नोटिस अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें आपकी नोटिस में होती हैं तो आपके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नोटिस में सबसे पहले तो भाई आपको जो मिलता है वो आपका एज लिमिट में आपको छूट मिलती है, ठीक है। क्या क्या छूट आपको मिलती हैं वो भी सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको देखिए ये पूरा एज रिलैक्सेशन वाला आपका है कि परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, SC ST OBC। अब ये जो PWD जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल की छूट आपकी रहती है एज में, ठीक है, और OBC के हैं जो 13 साल की रहती है, और SC ST PWBD जो हैं उनको 15 साल की। तो सबसे पहले तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलता है एज का, ठीक है। तो अपनी एज काउंट के कर लीजिए कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, SC ST हैं, OBC हैं या अनरिजर्व से हैं, तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप एमटीएस के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये मिलता है, यहाँ पर सबसे पहले एज वाला मिलता है। फिर अगर हम लोग बात कर लें कि आपके कौन कौन से प्रोसेस होने चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, फॉर्मेट आपके क्या होने चाहिए, वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। नोटिस में सारे फॉर्मेट आपके दे रखे हैं, तो देखिए दे रखा है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको PWBD, EWS या PWBD, EWS, SC ST OBC किसी का रिलैक्सेशन चाहिए तो प्रॉपर आपके पास फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। फिर है द कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मे नोट दैट दे मस्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट PWBD सब कैटेगरी। आपकी जो सब कैटेगरी है कि भाई OH हैं, HH हैं, VH हैं, क्या है आप, तो वो आपको जरूर सेलेक्ट करना है फॉर्म में। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो PWBD आपकी सब कैटेगरी क्या है वो जरूर बताइएगा। एज पर देयर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशू, जो भी आपका सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी वाला वो आपको वहां पर बताना है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपका बताना है कि OH हैं, HH हैं, VH हैं या अदर्स हैं, ठीक है। नो सब्सिक्वेंट चेंजेस ऑफ PWD सब कैटेगरी विल बी अलाउड, बाद में आपका कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होंगे। फिर आपका क्या चीजें दे रखी हैं, इट मे बी नोटेड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, जैसे कि आपकी OA, OL, BL ये सारी चीज़ें हो गई, एज इंडिकेटेड जो नोटिफिकेशन में इंडिकेटेड है, इशूड बाई जो एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा जो इशू किया गया है नोटिस, उसमें शुड बी क्लियरली मेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। जो भी आपका सर्टिफिकेट जो मेंशन करेंगे, जो भी आप जिस इशू करेगा सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी, प्रॉपर आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें कि PWD में आपकी कौन सी सब कैटेगरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन आपका होना चाहिए। इफ़ अ कैंडिडेट रिजेक्टेड, क्योंकि अगर आपको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट अब DB लेता है, SSC नहीं लेता है, तो डिपार्टमेंट ने अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई कमी पाई या उसने रिजेक्ट कर दिया तो कमीशन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए प्रॉपर आपके फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई।
देखिए ये तो आपके फॉर्मेट की मैंने बात बताई कि क्या आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर। फिर कुछ बच्चे कि भाई स्क्राइब कैसे, स्क्राइब की बहुत ज़्यादा रहती है कि स्क्राइब हम अपना लेकर जा रहे हैं या हमें कमीशन देगा, वो सारी चीज़ें स्क्राइब की आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनकी भी गाइडलाइंस आपकी दी हुई हैं, उस पर भी एक बार ध्यान दीजिए कि क्या क्या बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट, मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी मिलता है। और स्क्राइब के लिए आपका क्या है कि इन केस ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर हैं इन द कैटेगरी, आप अगर ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या जिसमें बोथ हैंड्स अफेक्टेड रहते हैं एंड सेरेब्रल पाल्सी है, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर आपको चाहिए है तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर चाहिए तो आपको प्रोवाइड होगी बिल्कुल। इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब विल बी अवेलेबल only on production of a certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physically from limitation to right। देखिए अगर आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई आप लिखने में असमर्थ हैं। ठीक है, एंड स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट एग्जामिनेशन ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर, मतलब तो आप स्क्राइब बताएंगे कि भाई मैं लिखने में असमर्थ हूँ, उसका प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी होगी और आप लेकर जा सकते हैं। वो एनेक्सर 1 में आपका दे रखा है, वो हम लोग लास्ट में सारे सर्टिफिकेट्स देखेंगे। The facility of scribe will also be provided to PWD candidates having disability less than 40%, जिसकी 40% से लेस देन डिसेबिलिटी होती है, हैविंग डिफिकल्टी, जिनको राइटिंग में डिफिकल्टी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, उनको भी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें 40% से कम वाला डिसेबिलिटी है। ठीक है, उनका एनेक्सर 1A में दे रखा है सर्टिफिकेट। द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब पैसेज रीडर विल बी प्रोवाइडेड टू द PWD, मतलब जो आपको पढ़ के बताएंगे या राइटिंग वाला होगा, तो अगर आपको वो चाहिए है तो वो क्या होगा, टू द PWD और PWD कैंडिडेट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर द सेम। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्ट करा है कि भाई मुझे स्क्राइब लेकर जाना है, मतलब स्क्राइब का ऑप्शन में यस करा है, तभी आप लेकर जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में करा नहीं है और आप लेकर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अच्छे से देखिए, ये नहीं कि सारा कुछ कैफे वाले के हाथ में दे दिया है। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिए कि क्या क्या कैफे वाला भी भर रहा है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर यस नहीं करते हैं, फिर बाद में भी उनको वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको लेकर जाना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप उसे यस करेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब or to avail the facility of scribe provided by the commission. Appropriate choice in this regard will have to be given by the candidate। देखिए आप खुद लेकर जाना चाहते हैं स्क्राइब या आपको कमीशन प्रोवाइड करवाएगा, ये ऑप्शन भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन या फॉर्म आप फिल करेंगे MTS का, उसमें दे रखा होता है। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको स्क्राइब की नीड है या आप डिसेबिलिटी वाले हैं तो आपको सारी चीज़ें इसमें कन्फर्म हो जाएंगी। तो स्क्राइब के लिए सबसे पहले तो आपको यस करना है, फिर दूसरा आपका ऑप्शन आएगा कि भाई कमीशन आपको प्रोवाइड करे या आप खुद लेकर जाना चाहते हैं, उस पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं खुद लेकर जाना चाहता हूँ या कमीशन, वो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सब चीज़ें बतानी है। इफ द कैंडिडेट ऑफ द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन विल प्रोवाइड द स्क्राइब। ठीक है, अगर आपने कमीशन के थ्रू प्रोवाइड करवाने के लिए ऑप्शन ऑप्ट किया है तो वहां पर आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी एग्जाम के टाइम पर। इन केस द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर हिज ओन स्क्राइब, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना स्क्राइब लेकर जाएंगे, द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जाम। अगर आप 10th पास हैं तो एक स्टेप आपकी नीचे ही होना चाहिए स्क्राइब, यानी कि आप मतलब जैसे कि मैं कोई बच्चा 10th पास है, यानी कि वो ग्रेजुएशन लेवल का स्क्राइब लेके जा रहा है या 12th का, तो आपसे कम ही क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए 8th 9th इस टाइप से। ठीक है, 1 स्टेप बिलो ही होना चाहिए। ठीक है, 10th है तो 9th वो चल जाएगा आपका, 12th है तो 10th का चल जाएगा, ये नहीं कि आपसे अबव उसकी क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल ऑफ द ओन स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर प्रोफार्मा एट एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में स्क्राइब के लिए एक फॉर्मेट दे रखा है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी एग्जाम के टाइम पर। द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.3 above
and opting for own scribe shall be required to submit details of his own scribe. एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको देना पड़ेगा. द स्क्राइब हैज टू प्रोवाइड अ वैलिड आईडी प्रूफ. देखिए स्क्राइब को क्या क्या चीजें लेकर जानी है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हुई है. क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि आपसे बिलो होना चाहिए 1 स्टेप. ये नहीं है कि 10th है तो 12th का लेकर जाना है, ठीक है. इस तरीके से आपसे नीचे ही उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए. दूसरा, वो भी आपको क्या क्या लेके जाएगा, वो अपनी आईडी प्रूफ लेकर जाएगा, ठीक है. इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लेकर जाएंगे, आपका स्क्राइब भी लेकर जाएगा, ठीक है. अ फोटो कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ ऑफ द स्क्राइब साइंड बाय द कैंडिडेट एज वेल एज द स्क्राइब विल बी सबमिटेड along with pro forma. If subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the candidate, then the candidate shall forfeit his right to the post and claims relating thereto. अगर आपने, देखिए सबसे पहले तो वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाइए, फोटोकॉपी लेकर जाइए जिस पर आपके साइन होंगे और स्क्राइब के साइन होंगे. फिर वो प्रॉपर चेक करेंगे. अगर उसकी क्वालिफिकेशंस जो आपने बताई हैं उससे गलत पाई गई, आपसे ज़्यादा पाई गई, तो आपका क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा. सारी चीज़ें आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है. समझ रहे हैं. इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिज ओन स्क्राइब, इन दैट केस दैट स्क्राइब शुड नॉट बी अ कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सबसे इंपॉर्टेंट, उस स्क्राइब का क्या क्या होना चाहिए, आईडी प्रूफ लेकर जानी है, क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए और उस एग्जाम में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. कैंडिडेट मतलब ये नहीं है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है. आपने कहा भाई तेरा कल एग्जाम है, मेरा आज एग्जाम है, तू मेरे लिए स्क्राइब बन जा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. वो उस एग्जाम को नहीं देना चाहिए, ठीक है. इफ अ कैंडिडेट इज डिटेक्टेड एज असिस्टिंग अनदर PWD कैंडिडेट एज स्क्राइब इन दिस एग्जामिनेशन, देन द कैंडिडेचर ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड. अगर ऐसा हुआ कि भाई कॉमन मिल गया स्क्राइब, कि भाई एक ने कहा मैं तुम्हें भी स्क्राइब के रूप में लेके जा रहा हूँ, दूसरे कैंडिडेट ने भी कहा भाई सेम मिल गया स्क्राइब, तो वो भी नहीं चलेगा. आपका अलग होना चाहिए. वो किसी भी और कैंडिडेट के लिए स्क्राइब का काम नहीं करना चाहिए, वरना जिन लोगों ने उसे स्क्राइब चुना है दोनों का ही कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है. अच्छे से पूरी सारी चीज़ें समझिएगा, आप ही के लिए बेनिफिशियरी रहेंगी ये सारी चीज़ें. भी स्क्राइब को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्या क्या, कौन से स्क्राइब का क्या, कौन सा मतलब लेकर जाना है स्क्राइब, हमें क्या क्या चीज़ें उसकी होनी चाहिए, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद मतलब नोटिस में आप देख पा रहे हैं सारे पॉइंट्स मैं आपको जो बता रही हूँ. फिर आपका क्या है, 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु आर अलाउड यूज ऑफ स्क्राइब, ठीक है. आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. बच्चों के लिए जो 1 घंटे का टाइम है, आपको 1 घंटा 20 मिनट टाइम मिलेगा, ये आपको पता है, ठीक है. 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है, ये एक छूट आपको हो गई, ठीक है. और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द. स्क्राइब के अलावा और कोई भी नहीं कि उसके साथ 1-2 लोग आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कोई और एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा, ठीक है. फिर आपका क्या है, वन आइड कैंडिडेट एंड पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट्स हु आर एबल टू रीड द नॉर्मल क्वेश्चंस पेपर सेट विद और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास एंड हु विश टू राइट इंडिकेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विल बी अलाउड टू यूज द सेम इन द एग्जामिनेशन हॉल. सच कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर आपको ये इन्होंने बताया है कि जिनको वन आइड कैंडिडेट्स हैं, एक आंख से दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, वो ले जा सकते हैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी थ्रू वो देख सकते हैं क्वेश्चंस उसकी हेल्प से. द PWD कैंडिडेट्स हु हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब या पैसेज रीडर आपको चाहिए है फॉर कंपेंसेटरी टाइम मस्ट प्रोड्यूस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे DV के टाइम पर भी, और अगर आप DV के टाइम पर फेल हो जाते हैं स्क्राइब के बारे में डॉक्यूमेंट्स दिखाने में सारी चीज़ें, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा. ऐसा हुआ भी है MPS में. प्रीवियस जो अभी DV देखे गए हैं, 1-2 बच्चे स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं दे पाए तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है. मतलब उन्होंने प्रॉपर लेकर तो गए हैं लेकिन उसके बारे में प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए. तो अभी से मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ, प्रॉपर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए अपने और अपने स्क्राइब के, और जो भी ये गाइडलाइंस हैं अगर वो फॉलो कर रहा है स्क्राइब तो उसी स्क्राइब को लीजिएगा. कोई ऐसे वैसे स्क्राइब को मत ले लीजिएगा, वही की क्वालिफिकेशन जिसकी ज़्यादा हो या किसी और ने भी उस स्क्राइब को चुन रखा है तो ऐसे स्क्राइबर को मत लीजिएगा, ठीक है. ये तो हमारी बातें हो गई स्क्राइब को लेकर. और यहाँ देखिए एग्जामिनेशन में टाइम होता है ना, 45 मिनट्स मिलते हैं, और फिर उसमें भी आपको फर्स्ट सेशन 1 में
आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स हो जाएंगे आपके, और इधर भी सेशन 2 में आपके 60 मिनट्स हो जाएंगे, तो इधर 15 मिनट आपके बढ़ जाएंगे और इधर भी 15 मिनट आपके बढ़ जाएंगे। तो एक ये आपकी टाइमिंग की छूट हो गई। फिर इंपॉर्टेंट आपका कि हवलदार में क्या छूट होती है, क्या वॉकिंग में एग्जम्पशन मिलता है, सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए वॉकिंग आपकी कितनी होती है मेल और फीमेल के लिए, ये देख लेते हैं कि मेल और फीमेल के लिए आपका कितना है यहाँ पर वॉकिंग, 1600 मीटर्स है। ठीक है, 1600 मीटर्स है आपकी वॉकिंग, कितने टाइम में हो जाती है, 15 मिनट्स में। और फीमेल की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट्स में। ठीक है, 20 मिनट्स में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या एग्जम्पशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वो भी इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। देखिए क्या लिखा है कि एडमिसेबल टू PWBD candidates from certain PTPST conditions for the disability for the post of हवलदार। जो हमारे HH होते हैं, जिन्हें हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं, सुनने में दिक्कत है, तो भाई सुनने में दिक्कत है तो आप वॉकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, नो एग्जम्पशन। ठीक, ओए है, अगर आप वन आर्म है अफेक्टेड हैं तो भी आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं, कि अगर हाथ से अफेक्ट है तो आप पैरों से तो चल सकते हैं। आपको देखिए रनिंग नहीं करनी, कोई बहुत तेज दौड़ना नहीं है या कुछ भी, नॉर्मल वॉकिंग करनी होती है, तो वन आर्म वाले भी कर सकते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता है वो भी कर सकते हैं। OL 1 लेग अफेक्टेड हैं अगर, तो उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, उनको वॉकिंग से एग्जम्पशन मिल सकता है। और OAL अगर आपका है 1 आर्म एंड 1 लेग, अगर आपका एक हाथ और एक पैर दोनों ही नहीं है तो भी आपको एग्जम्पशन मिल सकता है वॉकिंग में। और आपका LC हो गया, LC मतलब लेप्रोसी क्योर्ड आपका हो गया, तो उसमें भी आपको वॉकिंग में एग्जम्पशन मिल सकता है। AA भी क्या होता है, एसिड अटैक विक्टिम, एसिड अटैक में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। अगर however if due to acid attack the candidate suffers from orthopedic disability, अगर उस एसिड अटैक के कारण कोई आपकी डिसेबिलिटी हो गई है, जो आपकी 1 आर्म हो गई या 1 लेग हो गई, 1 आर्म लेग हो गई, देन अबव एग्जम्पशन आपके अप्लाई हो जाएंगे, तब आपको मिल जाएगा। अगर केवल एसिड अटैक में कोई भी आपको डिसेबिलिटी नहीं हुई है हाथ पैर की, तो आपको वॉकिंग में एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर MD इन्वॉल्विंग अबव कैटेगरी, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अबव एग्जम्पशन फॉर HHOA, जो भी इन्होंने बताए हैं 6 OAL LCAB सारे अप्लाई होंगे अगर आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ठीक है, समझिए एग्जम्पशंस एज मेंशन आर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय PWD कैंडिडेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, आपके प्रॉपर जो आपका सिविल सर्जन हो गए, गवर्नमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गए, आपके जो सिविल हॉस्पिटल आपके होते हैं, ठीक है, उनमें आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर वहां से ऑथोराइज्ड इशूड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और आप वो लेकर जाएंगे। ये उसमें होना चाहिए कि आप वॉक करने में एबल नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट इज नॉट एबल टू वॉक, ये आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट आप PTPST के टाइम पर दिखाएंगे, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। द कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल एनी रिलैक्सेशन इन PST, द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट मस्ट बी कैरीड बाई देम while appearing for PTPST. The scrutiny of such documents will be carried out by CBIC CBN at the time of PTPST. ठीक है, सारी चीजें आपकी वेरीफाई होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे PTPST के टाइम पर। अगर आपके पास नहीं है, वॉकिंग में आपको एग्जम्पशन चाहिए लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए PTPST के टाइम पर, तो आपको हवलदार से निकाल दिया जाएगा, आपकी एक सीट बेकार हो जाएगी। सीट कंफर्म हो सकती थी आपकी, हो सकता है आप PTPST क्लियर कर लेते, कट ऑफ भी क्लियर कर लेते, लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो आपका रिजेक्शन वहीं पर आपको PT देने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपको हर चीज का, जिसका भी स्क्राइब के लिए चाहिए तो वो फॉर्मेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपको वॉकिंग में रिलैक्सेशन चाहिए है तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर सिविल सर्जन के थ्रू लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सर्टिफिकेट आपके आ गए हैं, क्या है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन फॉर एन एग्जामिन टू राइट। ठीक है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन, मतलब कि आप लिखने में असमर्थ हैं, जो मैंने बताया ना लिखने में असमर्थ है, तो आप स्क्राइब के लिए वो कर सकते हैं, वो आपको ये वाला लेकर जाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको देखो सिविल सर्जन से, गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से आपको ये प्रॉपर करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा। फिर आपका ये कौन सा है, 40% डिसेबिलिटी हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, जिसमें 40% से कम वाले जो हैं, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, उनका ये फॉर्मेट है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, कि भाई आप स्क्राइब का यूज कर रहे हैं, कौन सा एग्जामिनेशन है, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको स्क्राइब के बारे में यहाँ पर फिल करनी है। तो ये वाला फॉर्मेट, आप ये वाला डॉक्यूमेंट एग्जाम के टाइम पर लेकर जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, 40% डिसेबिलिटी हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। ठीक है, ये दो आपके हो गए यहाँ पर। तो ये जो आपके
मैंने फॉर्मेट दिखाए हैं, तो ये आपको क्या करना है, सिविल सर्जन से आपको करवाने पड़ेंगे। और अपना डीबी के टाइम पर तो आपको ज़रूरत होगी आप सारी चीज़ों की, उससे पहले एग्जामिनेशन के टाइम पर। और अगर आपको हवलदार में वॉकिंग में रिलैक्सेशन चाहिए है तो वो प्रॉपर आपको कि भाई अब मैं चलने में असमर्थ हूँ, ठीक है, वॉक करने में एबल नहीं हूँ, तो उसका प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जिस भी चीज़ का आपको रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए है, छूट कौन कौन सी मिली है आपको, एज की मिल रही है, टाइम की मिल रही है, स्क्राइब की मिल रही है, वॉकिंग में मिल रही है, ठीक है, सारी चीज़ों की मिल रही है। लेकिन वो मिलेगी तब आपको जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट देंगे वहाँ पर, ठीक है, एग्जाम टाइम पर उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे, स्क्राइब के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और स्क्राइब का ध्यान रखिएगा, आपसे कम क्वालिफिकेशन का वो होना चाहिए, ठीक। तो इसमें सारी हम लोगों ने बात करी इस वीडियो में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के बारे में, ये उनको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलते हैं, एमटीएस में क्या क्या रिलैक्सेशन है, हवलदार में क्या रिलैक्सेशन है। आई होप अब वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है या कोई डाउट आपको पर्सनली मुझसे पूछना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट बात कर लेंगे मुझसे। स्कैनर है, इस पर 100 रुपीज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं मतलब आप कॉल करिएगा तो डायरेक्ट आपकी मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।